तो पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है। ध्रुवण कोण का मतलब होता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन या ध्रुवण का कोण। तो ध्रुवण का जो कोण होता है उसमें उसको आईपी बोलते हैं, ध्रुवण कोण एंगल, क्योंकि वो एक्चुअली आपतन कोण ही होता है और एक अपवर्तन कोण। भाई ध्रुवण में दो कोण आपके मालूम है कि अपवर्तन की घटना में दो कोण होते हैं, एक आपतन कोण और एक अपवर्तन कोण। तो अगर आप इसको याद नहीं रख पाए तो ऐसे याद रखना कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन हो गया, दोनों का जोड़ हो गया 90 डिग्री। कब? जब ये ध्रुवण कोण होता है। तो इसको पोलराइजेशन लिख देना पी। तो याद करने की टेक्निक सिखाई है मैंने आपको कि अपवर्तन कोण पूछा मतलब अपवर्तन की घटना होगी, और अपवर्तन की घटना होगी तो उसमें दो कोण रहते हैं, एक आपतन कोण एक अपवर्तन कोण। आपतन कोण को आई बोलते हैं, अपवर्तन कोण को आर बोलते हैं। तो आई और आर के जोड़ को 90 लिखना। अब चूंकि शब्द ध्रुवण आया है, पोलराइजेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, तो पी लिख देना। भूल जाओ तो आई धन आर बराबर 90 चला देना। अब ध्रुवण कोण 30 डिग्री है तो इसकी जगह 30 लिख देना और आर बराबर 90। अब आपको पता है यहां से अगर आप आर निकालेंगे तो ये हो जाए 90 ऋण 30, तो आर का मान आपका आ जाएगा 60 डिग्री। ये आपका उत्तर हो गया। एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तन कोण कितना होगा या अपवर्तक कोण कितना होगा? तो आईपी धन आर बराबर 90, और इससे आप इसको हल कर देंगे। यहां से आप इसको पकड़ना कि अपवर्तन कोण पूछा, मतलब अपवर्तन की घटना हो रही है ना, प्रश्न आएगा तो अपने आप ही आपको तैयार हो जाएगा। फिर लिखा है अपचाई ट्रांसफार्मर में, ये बड़े प्रश्न में आया था परीक्षा में। तो अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज 11,000 से 440 वोल्ट तक परिवर्तित होता है। मतलब ये प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज है और ये द्वितीय कुंडली का वोल्टेज है ना। वी वोल्टेज को वी से व्यक्त करते हैं, तो ये वीपी है और ये वीएस है ना। तो प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज और द्वितीय कुंडली का वोल्टेज, और प्राथमिक कुंडली में फेरे दिए हैं 8,000, मतलब फेरों को एन बोलते हैं। तो एनपी दिया है 8,000 और एनएस पूछा है। तो अब आप सिंपली आपको क्या करना है, आप कुछ नहीं करेंगे, आप वीएस बटे वीपी कर देना, एनएस बटे एनपी कर देना, फार्मूला आपका रेडी हो जाएगा। देखिए ये आपको दिया है वीपी, ये वीएस, दो वोल्टेज, प्राइमरी पे वोल्टेज और सेकेंडरी पे वोल्टेज। तो प्राइमरी पे दिया है 11,000। आपको मालूम है ना ट्रांसफार्मर में कितनी कुंडली होती है? दो कुंडली होती है, एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीय कुंडली। तो प्राथमिक का वोल्टेज दिया है 11,000, द्वितीय का वोल्टेज दिया है 440, मतलब वीपी दिया है 11,000, वीएस दिया है 440। प्राथमिक में फेरे मतलब एनपी दिया है 8,000 और द्वितीय फेरे एनएस पूछा है। सिंपल सा ये लिखना, आप एस को ऊपर लिखना चाहे एस को लिखे, वी को लिखना चाहे वी को लिखे, जिसको भी आप इधर ऊपर लिखेंगे उसको उधर भी ऊपर लिखना है, बस ये ध्यान रखना। मतलब अगर आप ऐसा करते हैं कि वीपी बटे वीएस करते हैं तो फिर आपको एनपी बटे एनएस करना है। अगर आप यहां वीएस बटे वीपी करते हैं तो यहां एनएस बटे एनपी करना है। मतलब दोनों जगह समान रखना है, पीपी ऊपर रहेगा, एसएस नीचे रहेगा, ये ध्यान रखना है आपने। अब ये चूंकि ये वीपी है, ये वीएस है, ये एनपी है और एनएस पूछा है, सिंपल हो गया है ना। तो वीपी कितना दिया है? 11,000। वीएस कितना दिया है? 440। एनपी कितना दिया है? 8,000। एनएस कितना दिया है? तो पूछा है, ठीक है। अब आपको एनएस निकालना है तो इसको इधर ले लो, है ना। और कुछ लोग उसको यहां भी हल कर लेते हैं कि 3 जीरो से वो 3 जीरो काटेंगे यहां पे सीधा, तो आप कर सकते हैं। आपको 11 से 44 काट देंगे 4 बार, यहां भी हो जाता है। और नहीं करना तो आप एनएस को यहां लिखना और इधर ले जाना इसको, ये हो जाएगा 8,000 में 440 का गुणा होगा और नीचे हो जाएगा 11,000। मान इधर उधर ले जाते समय जीरो जीरो का ध्यान रखना, जीरो कम ज्यादा नहीं हो जाए। अब आप इसको हल कर लीजिए, एक बार और लिख देता हूं हल करने के लिए ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इसकी। एक एक बार इनको आप करके जरूर देख लीजिएगा। अब इसको हम हल कर रहे हैं तो देखिए आप 3 जीरो से 3 जीरो काट दे पूरी, और 11 के पहाड़े में 44 आता है 4 बार, तो ये 40 हो गया। 4 में 8 का गुणा 32 होता है, और एक जीरो ऐसी कैसी, तो ये 320 फेरे उत्तर हो जाएंगे। आप फेरे नहीं भी लिखो तो चलेगा, 320 उत्तर हो जाएगा। ये आपका एनएस का मान आ जाएगा।
द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या आ जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बड़े प्रश्न में आया था परीक्षा में, तो हमको इस ढंग से इसको सॉल्व करना है। अभी एक बात ध्यान रखना, अगर यहां पे ऊंचाई ट्रांसफार्मर लिखा हो तो क्या करेंगे, चलिए बताइए। ऊंचाई में सूत्र नहीं बदलेगा, कोई कुछ नहीं बदलेगा, है ना। ऊंचाई में सूत्र नहीं बदलेगा, ये वाले मान जो है छोटे बड़े हो जाएंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको ऊंचाई आए तो भी ऐसे ही हल करना है, अपचाई आए तो भी ऐसे ही हल करना है। उत्तर मिलाने का तरीका कि अपचाई ट्रांसफार्मर है तो 8000 फेरे अगर प्राथमिक में है तो द्वितीयक में फेरे कम हो जाएंगे, ऊंचाई में फेरे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर हमको ही ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर ऊंचाई आए चाहे अपचाई आए, हमारा फार्मूला यही रहेगा और सूत्र यही रहेगा पूरा। मतलब अगर यहां शब्द ऊंचाई भी लिखा होता तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ऐसा का ऐसा ही लिखना है। ये उत्तर बदल जाएगा अपने आप, बदल जाएगा का मतलब है कि ये जो 8000 है ना, तो इसकी बजाय यहां 12000 आने लग जाएगा, जो भी आएगा, बट सूत्र नहीं बदलेगा। ऊंचाई हो चाहे अपचाई हो, फार्मूला यही लगाना, याद रखना, और हल भी ऐसे ही करना पूरा, उत्तर ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आना होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता 6 है। ये भी रखा, अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता मतलब आवर्धन क्षमता को अपन एम से व्यक्त करते हैं, अभिदृश्यक की है तो एमओ, तो एमओ का मान दिया है 6। नेत्रिका की आवर्धन क्षमता मतलब आवर्धन क्षमता को एम से व्यक्त करते हैं, नेत्रिका को ई बोलते हैं, आई। एमी दिया है 5, कुल आवर्धन क्षमता पूछी एम, तो ये हो जाता है एमओ गुणित एमी। आप तो एग्जाम में देखना 6 पंजे 30 सीधे, तो 6 गुणित 5 बराबर 30 उत्तर हो जाएगा। और कोई मात्रक नहीं होता आवर्धन क्षमता का, लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर होता तो मैं यहां लिखते ही सही। तो सिंपल है कि अभिदृश्यक मतलब ओ, अभिदृश्यक लेंस कौन सा होता है, ओ वाला, और नेत्रिका कौन सा होता है, ई वाला। तो आवर्धन क्षमता दी तो एमओ और एमी दिया, कुल आवर्धन क्षमता पूछे, दोनों का गुणा कर देना, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए आप 3 क्वेश्चन हो गए आपके 2022 के, है ना। और ये एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन है, 2022 के पेपर में पूछे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक कुंडली में 4 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर कुंडली का प्रेरकत्व 100 हेनरी है। अब देखिए इसको पहचानो है क्या क्या लिखा है। 4 एम्पियर धारा मतलब आई है, प्रेरकत्व एल होता है, एलसीआर परिपथ में पढ़ते हो ना, एल प्रेरकत्व, सी धारिता और आर प्रतिरोध, तो प्रेरकत्व, तो एल दिया 100, आई दिया है 4, तो एल और आई का कोई सूत्र है, क्या पूछा है, ऊर्जा। तो आप लिखना उत्तर आपका, आपको मैं बनाना सिखा देता हूं उत्तर, अगर आपको सूत्र भूल भी जाओ तो ऊर्जा एल दिया है, आई दिया है। अब आप गतिज ऊर्जा का सूत्र याद करो, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां भी ऊर्जा का फार्मूला आएगा हाफ एल आई स्क्वायर, ये याद करने की ट्रिक, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। अब मान भर दो, एल दिया 100, देखो हाफ तो लिखना ही है, एल दिया 100, आई का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, हल करें थोड़ा सा, ये 50 हो गया, काट दो इसको, तो ये 50 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये 50, 4 का स्क्वायर 16, 16 पंजे 80, ये हो गया 800, और ये ऊर्जा है तो आप इसको जूल लिख देना, तो ये 800 जूल आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, 4 एम्पियर की धारा, प्रेरकत्व 100 हेनरी, संचित ऊर्जा निकालो। अब देखिए एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा रेयर है, मुझे चांसेस इसके कम लगते हैं एग्जाम में आने के, लेकिन कभी आ गया तो आपको परेशान करेगा, इसलिए इसको आप कर लीजिएगा, है ना। कुछ और आईएमपी प्रश्नों पर भी बात करेंगे, लेकिन 2022 के पेपर के 5 प्रश्न। एक दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस का व्यास, व्यास मतलब डी, डायमीटर 1 मीटर है, और तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा 4538 है। विभेदन क्षमता पूछिए, तो आपको मैं बता, जो पूछा है उससे मैं आपको सूत्र बनाना सिखाता हूं। विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता होती है, अब जो मान दिया उसको पकड़ो, व्यास तो ऊपर लिखना व्यास डी, नीचे तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा, फार्मूला बनेगा 1.22 लैम्डा, ये फार्मूला है, डी बटे 1.22 लैम्डा, व्यास मतलब डी,
डायमीटर अंग्रेजी में बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य को लैम्बडा से व्यक्त करते हैं। 1.22 और लिखना, फार्मूला बन जाएगा। और जो पहले लिखा ऊपर है, विभेदन सीमा का अगर फार्मूला होता, यहां से एक ऑब्जेक्टिव और बता देते, ये विभेदन क्षमता का फार्मूला हो गया। और अगर आपसे विभेदन सीमा का फार्मूला पूछे तो इसको उल्टा कर देना, 1.22 लैम्बडा अपॉन डी हो जाएगा, क्योंकि विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा उल्टे होते हैं एक दूसरे के। तो चूंकि क्षमता पूछी है तो डी बटे 1.22 लैम्बडा मान भर दो। डी का मान 1 है, 1.22 और लैम्बडा का मान है 4538 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम को आपको मीटर में बदलना पड़ेगा तो 10 की घात -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर -10 मीटर होते हैं। अब यहां के बाद ये प्रश्न में इसलिए आईएमपी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि यहां के बाद क्या होगा, उत्तर याद करना पड़ेगा, पूरी तो परीक्षा में बड़ी मुश्किल हो जाएगी इसको हल करना। तो हो सकता है कि वो ये ना पूछे, लेकिन अगर पूछ ले तो मैं आपको उत्तर याद करना सिखा देता हूं कि इसको उत्तर लिखेंगे आप 1.8 इंटू 10 टू द पावर 6, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 6 आप इसको लिखेंगे। तो ये आपका विभेदन क्षमता हो जाएगी इसकी। तो अब से आपको ये करना है, इतना ही करेंगे। तो अब से आपको ये करना है कि ये जो 5 आपके क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को आप सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिए। तो आपके 2022 के पांचों प्रश्न रेडी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके 5 प्रश्न है, इसकी संभावना थोड़ी कम है। फोकस दूरी दी है और क्षमता पूछी, क्षमता मतलब P पूछा है। क्या आंसर आएगा, P बराबर 1/f मीटर में। ये संबंध है क्षमता और फोकस दूरी का। सीधे मान भरना है 0.5। अब ये 1/आधा हो गया है, तो ये दशमलव हटेगा तो 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो ये 2 आ जाएगा। 2 डायोप्टर इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्षमता आ गई आपकी 2 डायोप्टर। सिंपल क्वेश्चन है, और ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न भी है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। ये भी एक ऑब्जेक्टिव का प्रश्न एक बार आया हुआ है कि क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध है। इसको एक और तरीके से भी पूछा था कि फोकस दूरी और क्षमता एक दूसरे पर किस तरह निर्भर है, तब भी आपको ऐसा ही लिखा है, P बराबर 1/f, है ना। मतलब फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्षमता कहते हैं, क्षमता के व्युत्क्रम को फोकस दूरी। तो ये इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन आपका यहां भी न्यूमेरिकल, एक सरल वाला न्यूमेरिकल आपका बन सकता है। फिर उसके बाद में एक और न्यूमेरिकल हम लेने जाते हैं। एक ये क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक 100 ओम का प्रतिरोधक, एक 100 ओम का प्रतिरोधक। अब आप समझ गए 100 ओम मतलब आर दे रखा है, 220 वोल्ट वी दे दिया आपको, 50 हर्ट्ज आवृत्ति, घबराने की जरूरत नहीं, से जुड़ा है। अब 50 हर्ट्ज क्यों लिखा है, प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है। वो 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, इसलिए उसको 50 हर्ट्ज लिखना मजबूरी। तो 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्त 50 चक्र प्रति सेकंड प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है ऑब्जेक्टिव का प्रश्न। अब वो पूछ रहा है कि एक तो पूछा उसने परिपथ में धारा का आरएमएस मान, आरएमएस मान, और दूसरा वो पूछ रहा है नेट शक्ति। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो V दिया है, R दिया है और I पूछा है, तो ओम का नियम लगाई सिंपली आप, और यहां से आरएमएस मान निकाल देना, I बराबर V/R, आंसर आ जाएगा आपको एक पल में। देखिए आप, V कितना है 220, R कितना है 100, एक जीरो से एक जीरो कटी, 22/10 2.2, और I है पूछा है एम्पियर। इतना सरल प्रश्न है ये। यहां क्या होता है, अपन आरएमएस से कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई आरएमएस हो गया मतलब वी आरएमएस।
है ना, VRMS अपॉन √2 करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि VRMS नहीं दिया है। तो आप ये ध्यान रखना, आई सॉरी, मतलब आप IRMS मतलब I0 अपॉन √2 लिखना है, तो I0 नहीं दिया है, तो ऐसा में आप चक्कर में पड़ जाओगे। सिंपल है कि I इज इक्वल टू P अपॉन R करना है। और यहाँ नेट शक्ति में आप क्या करेंगे, P एवरेज क्या होता है, VRMS में IRMS का गुणा होता है, तो V में I का गुणा कर दीजिए, दोनों RMS वैल्यू ही है। अब V में I का गुणा कर दीजिए, V मतलब 220 और I मतलब 2.2, तो हो जाएगा 484, और शक्ति का मात्रा क्या, वाट। अरे P बराबर VI होता है ना, नेट शक्ति तो P एवरेज, तो ये VRMS, ये IRMS, तो आप इसको VI भी लिख सकते हैं, VRMS IRMS भी लिख सकते हैं इस प्रश्न के संदर्भ में, दो बातें सही। अब इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि एसी आपूर्ति में वोल्टता का, देखो प्रश्न देखना, एसी आपूर्ति में वोल्टता का शिखर मान मतलब V0 300 वोल्ट है। ये दोनों प्रश्न में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है किसमें क्या पूछा। आरएमएस वोल्टता कितनी होगी, अब ये दोनों वोल्टता ही है, आरएमएस वोल्टता कितनी होगी, ये देखो एक प्रश्न तो ये हो गया है ना। अब यहां दूसरा मैं यहां लिख लेता हूं, एसी परिपथ में धारा का आरएमएस मान 10 एम्पियर है, शिखर मान क्या होगा। अभी देखिए ये क्या है कि ये आरएमएस मान ही थे, तो ओम का नियम सिंपल लगा दो, IRMS बराबर VRMS बटे R, ये निकल गया, और ये P एवरेज निकल गया VRMS IRMS, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह शब्द आया शिखर मान, तो यहां आरएमएस मान पूछा है वोल्टेज का, तो VRMS पूछा है, और आप जानते हो VRMS क्या होता है, V0 बटे √2, ये अपन शक्ति के सूत्र में करते हैं ना, V0 बटे √2 की जगह VRMS लिखते हैं। ऐसे IRMS क्या होगा, I0 बटे √2, दोनों जगह एक ही सूत्र लग रहा है। अब देखिए V0 दिया आपको 300 और बटे √2, तो ये वोल्ट में आपका उत्तर हो गया, सिंपली डायरेक्ट। यहां क्या दिया, IRMS 10 दिया है, यहां 10 लिखाएगा, I0 बटे √2, तो I0 का मान क्या आ जाएगा, 10 √2 एम्पियर। मतलब ये है कि शिखर मान अगर दे और आरएमएस मान पूछे तो ये सूत्र लगेगा, VRMS या IRMS का, I0 बटे √2, V0 बटे √2। लेकिन ये सिंपल है, ये भी आरएमएस ही मान सकते हो आप, धारा का आरएमएस मान पूछा है तो ये भी आरएमएस हो गया, है ना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं ऐसा कर देता हूं, क्योंकि यह करंट पूछा है और वोल्टेज दिया है, यहां वोल्टेज से वोल्टेज पूछा है, यहां पे करंट से ही करंट पूछा है, मतलब V से V पूछा है, I से I पूछा है, यहां आपको दिया है V, R और I पूछा है, तो ओम्स लॉ लगा दो सिंपली। और अगर आपको लगे कि नहीं साहब आरएमएस नहीं आया, तो यहाँ आरएमएस लिख देना, ये आरएमएस, यहाँ भी आरएमएस लिख देना, ये हो गया, ये आपका पी एवरेज हो जाएगा, ये भी आरएमएस और ये आई आरएमएस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हमें पता है कि अगर आर दिया है, ये आर है और ये भी है, तो आई पूछा है, तो ओम्स लॉ यहां क्या है, वोल्टता का शिखर मान, मतलब ये वोल्टेज और ये भी वोल्टेज पूछा है, तो फिर ये फार्मूला, ये देखिए धारा का आरएमएस मान आई का मान है, वो आई ही पूछा है, तो फार्मूला जो होता है आपका वो सिंपली यही होता है, IRMS बराबर I0 बटे √2, VRMS बराबर V0 बटे √2, और एक होता है V इज इक्वल टू IR, ओम का नियम, बस। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है इस चीज का कि शिखर मान दे आरएमएस पूछे तो भी यही है, आरएमएस देके शिखर पूछे तो भी यही सूत्र लिखना है ना। तो ये फार्मूला बार बार नहीं बदलना है, भाई इसमें मान भर दो,
तो ये इस तरीके के प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी प्रश्न देख के डर जाओगे, लेकिन जरा सा समझ में आ जाएगा ना, तो इतना आसान है ये। त्रिज्या समान है, आपको म्यू दे दिया है और R1 और R2 समान है। मतलब जैसे आप एक लेंस बनाते तो उसमें दो रहती है ना, R1 और R2। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है ये लेंस, फोकस दूरी है। ये जो अब उभयोत्तल लेंस बन रहा है इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, मतलब उत्तल लेंस बन रहा है। और आपसे पूछा वक्रता त्रिज्या, अभी आपका ये दर्पण होता तो आराम से करते थे 20 वक्रता त्रिज्या डबल फोकस दूरी की, लेकिन ये लेंस है। ये प्रश्न ऐसा है, ये लेंस बना, ये लेंस, ये वक्रता त्रिज्या R1, ये R2, और म्यू दे रखा। म्यू कितना दिया है 1.55, एफ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। लेंस निर्माता का सूत्र, R1 और R2 दोनों बराबर दिए हैं, लेकिन एक मजेदार बात क्या है, R1 तो R है, R2 माइनस R होगा, क्योंकि एक का मुंह इधर है, एक का मुंह उधर है, दो फलक में। अब देखो लेंस निर्माता का सूत्र लगाते हैं। ये लेंस निर्माता का सूत्र, म्यू -1 1/R1 -1/R2। देखिए इस प्रश्न आप डायरेक्ट फार्मूला लिख के मान भर देना बोले इस प्रश्न में। एफ की जगह क्या लिखेंगे 20, ये 20, ये 1.55 म्यू का मान -1, ये आपका इसकी जगह भी R है, दोनों बराबर, और इसकी जगह भी R है, लेकिन काय का है माइनस का, क्योंकि एक की वक्रता त्रिज्या अगर प्लस है तो दूसरे की क्या है माइनस है। अब आप देखो 1/20 ये हो गया 0.55, और 1/R धन 1/R ये हो गया 2/R, माइनस माइनस प्लस। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इसको इधर ले जाओ, इन दोनों का गुणा कर दो आपस में, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए क्या आ रहा उत्तर, देखिए ये R का मान निकाल रहा हूं, R उधर ले जाता हूं और इन तीनों को इधर ले आता हूं, तो 20 गुणित 0.55 गुणित 2, ठीक है। अब आपका 40 गुणित 0.55 हो गया, 20 दूनी 40, 0.55 मतलब 0.55 में 40 का गुणा करना, ये आपका उत्तर आ जाएगा 22, है ना। देखो 55 में 4 का करेंगे तो 220 होता है ना, तो ये 22 हो जाएगा आपको। तो वक्रता त्रिज्या हो गई आपकी 22 सेंटीमीटर। दशमलव का 2 स्थान छोड़ के हटाएंगे ना आप, तो 22 बन जाएगा। अब क्या था इस सवाल में, अपवर्तनांक दिया था, यहां से पकड़ना कि ये म्यू है, यहां से पकड़ना है एफ है, वक्रता त्रिज्या है समान है, समान है मतलब दोनों फलकों की वक्रता त्रिज्या समान है, मतलब R1 और R2 दोनों समान है। तो अब आपके पास कितनी चीजें हो गई, आपके पास कितनी चीजें हो गई, एक म्यू हो गया, एक एफ हो गया, एक R1 हो गया, एक R2 हो गया। तो म्यू एफ R1 और R2 का एक ही सूत्र है आपके पास, लेंस निर्माता का सूत्र, मान भरना है। एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखना आप इसको, एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन आज का, ये लेजर पर एक प्रश्न है कि 6.0 गुणित 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक लेजर किरण पुंज प्राप्त हुआ है। तो आवृत्ति दे रखी है 6.0 गुणित 10⁻14, ये आवृत्ति दी, देखना 6.0 गुणित 10⁻14 हर्ट्ज, ये आवृत्ति हो गई, ये आवृत्ति हो गई। और फोटॉन की ऊर्जा पूछी, ई पूछा है, एच भी दे रखा है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, दोनों दिए। केवल आपको कुछ नहीं करना रहेगा, ई इज इक्वल टू क्या करना है, एच न्यू दोनों का गुणा कर दो, 40। अब कुछ नहीं करना, 6.6 में 6 का गुणा कर दो। देखो 6 6 36 का 6 हासिल आया 3, 6 6 36 और 3 39, ये हो गया 39.6। 6.6 में गुणा 6 का गुणा करेंगे तो 39.6, आपको मालूम है 36 से कुछ बड़ा मान आएगा। और यहां गुणा आप देखो 10⁻−34 और प्लस के 14, ये हो गया -20।
ऊर्जा है, जूल लिख देना, उत्तर हो गया। जरा सा सवाल है कि फोटान की ऊर्जा पूछेंगे, ये 2019 में आया हुआ प्रश्न। फोटान की आवृत्ति दी, एच का मान दिया और ऊर्जा पूछ ली, दोनों का ई इक्वल टू एच में गुणा करना। गुणा करने में एक सावधानी रख लेना, ये वाली संख्या का इस वाली संख्या से गुणा करना, और ये भी ध्यान रखना दशमलव में अगर गुणा भाग में गलती हो जाए तो आप ये देखना 6 के बाद दशमलव लगा, मतलब 6 में 6 का गुणा 36 होगा। 6.6 है तो 36 से कुछ थोड़ा बड़ा होगा, तो ये 39.6 हो जाएगा। और ये ऋण का 34 और धन का 14, ऋण का 20 हो गया। और चूंकि ऊर्जा पूछी है तो जूल लिख देना, खत्म।